अस्सलाम वालेकुम। अभी चंद ही दिन पहले एक वीडियो मेरी नज़रों के सामने से गुज़री कि जिसमें एक माँ एक कोई मौलवी कह लें, वो गलियों में जो इधर-उधर होते हैं कोई कुरान पाक पढ़ा जाना बच्चों को और इस तरीके से, तो वो उनको जूते मार रही थी और उनके साथ में ही एक मासूम सा छोटा-सा नाज़ुक सा बच्चा खड़ा हुआ था, उनका बेटा था। वीडियो बनाने वाला उनका बाप होगा, भाई होगा या शौहर होगा। एनीवेज़ वो उस लम्हे को कैप्चर करने के लिए उन्होंने वीडियो बनाई ताकि उसका एतराफ़ जुर्म भी रिकॉर्ड हो जाए और माँ अपना गुस्सा भी दिखाए कि वो ये नाज़ेबा हरकत उनके बेटे के साथ जो उसने की थी। क्योंकि वो बच्चा रो रहा था और वो बच्चा खौफ़ज़दा था और वो कँप-कँपा भी रहा था बहुत ज़्यादा। तो मेरे ख़्याल में यही जूते माँ और बाप दोनों डबल टाइम अपने सर में मारें। क्योंकि हम लोगों ने एक हमारा ट्रेंड बन गया हुआ है कि हम अपने बच्चों को स्कूल में भेज के समझते हैं कि बस अब ये जो है ना स्कूल की टीचर्स की ज़िम्मेदारी है कि अब पढ़ाएँगे क्योंकि हम फ़ीसें दे रहे हैं। और उनकी तालीम और तरबियत भी स्कूल का जो है ना ज़िम्मा हो जाता है। उसके अलावा माँ-बाप का कोई सिर्फ़ उनको कपड़े दिलाना, खाने खिलाना और स्कूल लाना ले जाना और घर में एक मौलवी को बुला के फिर दीनी भी फ़रीज़ा एक जो है ना हम लोगों ने पूरा करना है कि लोगों को पता हो कि हमारा बच्चा जो है ना कुरान पाक भी पढ़ता है। तो ये एज़ अ फ़ैशन समझ लें कि ये चीज़ें फ़ैशन भी चलें, ना समझें कि मतलब कोई और आके आपके बच्चे की ये भी ज़िम्मेदारी भी आप दूसरों पे डाल देते हैं। तो ये कितने हम कुंज़हन हो गए हैं कि हम हर एक चीज़ पैसे से हम चाहते हैं कि खरीदी जा सकती है। कभी भी ऐसा नहीं होता। आप कैसे किसी गैर मर्द पे एतबार कर सकते हैं कि जिसको आपने एक नाज़ुक सा मासूम सा बच्चा उसके सामने बिठा दिया एक कमरे में और आप खुद बाप घर में नहीं है। अगर है भी तो वो अपने किसी काम में कहीं बाहर कहीं छड़ों पे बैठा हुआ होगा या वो कंप्यूटर पे काम कर रहा होगा। माँ जो है या तो वो किचन में होगी या फ़ोन पे अपने चुगलियाँ लगा रही होगी, इधर-उधर बातें कर रही होगी, चस्के ले रही होगी या फिर वो अपने टीवी पे कोई सोप देख रही होगी। तो इट इज़ टू मच। अब जो है जैसे आप लोग अपना जब शादियाँ होती हैं ना तो आप लोग ये कल्चर बन चुका हुआ है। जहेज़ ना करते भी ना लड़की को जहेज़ फिर भी देना लाना पड़ता है अपने साथ, माँ-बाप को जहेज़ देना पड़ता है ताकि उसको जो है ना बाद में ताने ना दिए जाएँ। जो लोग ये कह के आते हैं ना कि नहीं हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप तकल्लुफ़ ना करें, हमें आपकी बेटी चाहिए और बस जब वो लड़की ब्याह के ले आते हैं तो फिर वो उसके तानों से ही उस लड़की को और उसके माँ-बाप को नीचा करते-करते अपने पैरों में ले जाते हैं। तो बजाए इसके कि आप चंद लकड़ी के अलमारियाँ, लकड़ी के सोफ़े, लकड़ी के बेड, कोई डेकोरेशन की चीज़ें और कोई किचन का सामान और कोई फ्रिज और ये जो चीज़ें ख़राब भी हो जानी हैं, आप उस चीज़ की डिमांड करें। आपको अक्ल होनी चाहिए कि ये जो औरत आएगी, ये कल को आपके घर में आपके बेटे की और इनकी औलाद होगी। तो आपकी जहेज़ की जो डिमांड है, वो ये होनी चाहिए कि दोनों साइडों से होनी चाहिए कि ये मर्द इतना मैच्योर हो कि वो अपने बच्चों को और इतना तालीम याफ़्ता हो कि अपने बच्चों को घर में कुछ न कुछ तालीम और तरबियत खुद कर सके और उसके साथ वो लड़की भी इस काबिल हो कि घर में वो अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ा भी सके और उसका तर्जुमा भी सिखा सके। ये सबसे एक्सपेंसिव तरीन जहेज़ होगा अगर कोई सोचे तो। आपने जिस तरीके से ये बच्चे पैदा करके लोगों के हवाले कर दिए हैं, तो आपके बच्चे की जो जो ये ट्रॉमाटाइज़ हो जाते हैं ना, इसका ये जो इस खौफ़ में मुब्तला हो जाते हैं, फिर ये सारी ज़िंदगी उनके दिलो-दिमाग से ये खौफ़ नहीं जाता। तो खुदारा अगर आप में थोड़ी-सी भी शर्म है, थोड़ा-सा एहसास है, अगर आप अपनी नस्ल आगे बढ़ाना चाहते हैं और जब शादियाँ होती हैं तो एक कुदरती अमल है, आपके घर में औलाद होगी, उस औलाद को अगर एक पढ़ी-लिखी माँ नहीं मिलेगी, जो कि उसे घर में बिठा के कुरान पाक पढ़ा सके, उसका तर्जुमा सिखा सके, उसको आयात सुना सके, उसको अहादीस सुना सके, तो आप ला क्या रहे हैं अपने घर में? एक खूबसूरत वो कहते थे ना कि सरू जैसा कद हो और बस एक मुट बड़ी-बड़ी आँखें हों और गोरी-चिट्टी हो, वो सब कुछ हो सकता है। वो बहुत सारा जहेज़ भी बेचारी ले आएगी, लेकिन जब आपके बच्चे को वो बेसिक जो बुनियादी तालीम है, वो भी अगर किसी को बाहर पैसे दे के पढ़ाना है ना, तो फिर
शाबाश है आप लोगों पर। आप इन छोटे-मोटे ये जहेज़ के साथ ही आप ज़िंदगी गुज़ारें, जिसने बाद में टूट भी जाना है, ख़राब भी हो जाना है। आपने उसे उठा के फेंक के कोई बाद में नई चीज़ लानी भी होगी। लेकिन जो चीज़ आप अपने बच्चे के जो बच्चा आपकी ज़िंदगी में एक अल्लाह ताला की एक नेमत के तौर पे आपको आता है, आप लोग कहते हो कि हमारी नस्ल है, हमारा नाम बढ़ेगा, तो उसी को आप गैर लोगों के हाथ में दे के उसको उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा नुकसान कर जाते हैं कि फिर वो आप चाह कर भी उसको उसके दिलो-दिमाग से नहीं निकाल पाएँगे उस खौफ को, और उसके दिल में शायद आपके लिए नफ़रत नहीं होगी, उसे अपने आप से नफ़रत रहेगी सारी ज़िंदगी कि मैं ही क्यों? मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? तो खुदारा इस चीज़ पे सोचिए, और इसी चीज़ को जहेज़ का भी एक हिस्सा रखिए कि अगर एक लड़की ने किसी मर्द उसकी शादी होनी है, तो माँ-बाप की लड़की के माँ-बाप की डिमांड होनी चाहिए कि लड़का इस काबिल हो को घर में कि वो घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सके, और वो इतना इस काबिल हो कि वो उन लोगों के साथ अपने बच्चों को बैठ के दीनी और दुनियावी तालीम दे सके। यही डिमांड लड़के वालों की भी होनी चाहिए कि हम जिस लड़की का रिश्ता अपने बेटे के लिए करना चाहते हैं, उसका यही जहेज़ होगा कि वो अपने आने वाले बच्चों को अल्लाह ताला जब देता है, ज़ाहिर-सी बात है औलाद आती है तो वो उसके लिए कुरान पाक और बेसिक तालीम जितनी भी होती है, वो उस माँ को पढ़ानी आनी चाहिए। मुझे नहीं पता मैं ये मैसेज किस तरह से कन्वे कर पाई हूँ कि नहीं, लेकिन ये इतना सीरियस इश्यू बन चुका हुआ है कि अब हर चौथे घर में से यही आवाज़ें आ रही होती हैं कि मौलवियों को जूते मारे जा रहे होते हैं और बच्चे खौफ़ज़दा कँप-कँपा रहे होते हैं, और माँओं का पारा आसमान पे चढ़ा होता है, और बाप का भी। सारे रिश्तेदार मिलके उसे जूते मार रहे होते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में ये जूते एक-दूसरे को उनको खुद मारने चाहिए कि हमने ऐसा किया ही क्यों? हम खुद इस काबिल क्यों नहीं बने? क्यों कोई दूसरा जो है ना वो आके हमारे बच्चे को इस्लाम की तालीम दे, कुरान पाक पढ़ाए। उम्मीद है आपको मेरा ये पॉइंट समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं माज़रत चाहती हूँ, लेकिन जो बेसिक चीज़ है, उम्मीद है कि आप उस पे अमल करेंगे और ये जहेज़ की लानत से बाहर निकल कर इसको जहेज़ का हिस्सा बनाएँ। इस तालीम को, कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला वक़्त जो है ना, आप चीज़ों के बगैर रह सकते हैं, लेकिन तालीम के बगैर आप लोग कुछ भी नहीं हैं, और अगर आप दूसरों पे डिपेंड करेंगे तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है आप लोगों का। खुश रहें, आबाद रहें।